मूवी का नाम है वॉर फॉर द प्लेनेट ऑफ द एप्स। मूवी स्टार्ट होती है, हमें एक स्टोरी सुनाई जाती है जिसमें बताया जाता है कि साइंटिस्ट की वजह से बंदर इंसान की तरह हरकत करने लग जाते हैं। फिर वो बंदर बोलने लगते हैं और इंसानों से भागकर जंगल में चले जाते हैं और वहाँ जो भी आता है उसे मार डालते हैं। फिर हमें फौजियों और बंदरों की लड़ाई दिखाई जाती है। फिर हमें बंदरों का घर दिखाया जाता है जहाँ उनके लीडर ने कुछ फौजियों को कैदी बनाया हुआ था। फिर हमें बंदरों के लीडर का नाम बताया जाता है जिसका नाम सीजर होता है। फिर सीजर उन कैदियों को छोड़ देता है। फिर सीजर का बेटा आता है और अपने बाप के साथ घर चला जाता है। फिर वहाँ वो अपना घर तब्दील करने के लिए बातें कर रहे होते हैं। रात को सीजर के ऊपर इंसानों का हमला होता है, लेकिन सीजर उन्हें मार कर भगा डालता है, लेकिन कर्नल सीजर की फैमिली को मार डालता है। फिर सीजर सबको नए घर के लिए बेच देता है और सीजर अपनी फैमिली का बदला लेने चला जाता है। फिर सीजर के साथ उसके 3 साथी जाने की जिद करते हैं, पर सीजर नहीं मानता। फिर लेकिन सीजर मान जाता है। फिर वो सफर पर निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक बच्ची मिलती है। सीजर का साथी उसे साथ ले लेता है। फिर सीजर को एक गद्दार मिलता है, वो सीजर को सब कुछ बता देता है, कर्नल का प्लान भी, लेकिन वो गद्दार मर जाता है। फिर सीजर सिपाहियों का पीछा करता है और कर्नल के अड्डे तक पहुंच जाता है, लेकिन रास्ते में सीजर देखता है कि जिन सिपाहियों को उसने स्टार्टिंग में छोड़ा था उसके लोग उसे ही मार डालते हैं। फिर रास्ते में कोई उनका खाना चुराने लगता है, लेकिन ये उनका पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि ये तो एक बंदर है। फिर ये बंदर उस लड़की को अपना कोट देता है। फिर वो आपस में बातें करने लगे। बंदर सीजर को कहता है कि वह मत जाओ, लेकिन सीजर जबरदस्ती करके बंदर को चलने पर मजबूर कर देता है। फिर वो इंसानों के अड्डे पर चले जाते हैं और उन पर इंसान हमला करता है, जिससे एक इंसान उसके साथी को मार डालता है। और फिर सीजर को गुस्सा आता है और बदला लेने चला जाता है। फिर सीजर को रास्ते में बंदर की लाश नजर आती है और देखता है कि बंदरों को कैदी बनाया हुआ था। एक बंदर अब तक जिंदा था। उससे सीजर कुछ पूछता है, लेकिन वो मर जाता है और सीजर को बंदी बनाया जाता है और उसे बाकी बंदरों के साथ डाल दिया जाता है। तो सीजर देखता है कि उसका बच्चा वहाँ कैदी बना हुआ था। फिर सुबह एक बहुत बड़ी फौज आती है और बंदरों को मारते मारते उनसे काम करवाती है। फिर एक बंदर को फौजी मारता है, लेकिन सीजर उसे बचाता है। पुलिस देख के फौजी डर जाते हैं और फिर सीजर को मारते हैं और सीजर को बचाने के लिए उसके लोग फिर से काम करना शुरू कर देते हैं। फिर सीजर के जो साथी थे वो सीजर को बचाने की प्लानिंग करते हैं। फिर सीजर को जनरल के पास लेके जाया जाता है। फिर जनरल उसको अपने बेटे की स्टोरी सुनाता है और बताता है कि ये दुनिया एक वायरस की वजह से तबाह हो रही थी और मेरा बेटा उस वायरस का शिकार हुआ और मैंने अपने बेटे को भी मार दिया। उसके बाद मैंने सब बंदरों को मारना शुरू कर दिया। जनरल ने अपने साथियों को भी मारा और अभी उसके साथी जनरल को मारने के लिए आ रहे हैं और जनरल सीजर को भगाता है और फिर सीजर उस पर गुस्सा करता है। फिर सीजर के साथी नजर आते हैं, वो सीजर को बचाने के लिए प्लान बनाते हैं। फिर सबको खाना मिलता है, लेकिन सीजर को नहीं मिलता। सीजर का साथी एक सुरंग से उसके अड्डे पर घुस आता है और उनके साथ जो बच्ची थी वो अंदर चली जाती है। फिर सीजर को अपने साथी का विजन आता है और वो बोलता है कि सारे बंदर मर गए। फिर सीजर को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, लेकिन वो बच्ची आती है और सीजर को खाना देती है और उसको पानी पिलाती है। फिर बच्ची को बचाने के लिए उसका साथी अपने आप को मार पड़वाता है और बंदी बना लेता है। फिर सुबह जनरल सीजर को काम करने का कहता है। फिर सीजर अपने साथी को एक इशारा करता है। फिर उसका साथी सुरंग खोदने लग जाते हैं और फिर वो उनके पिंजरे में जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ फौजी होता है। जब फौजी हटता है तो फिर वहाँ वो कैद खाने वाले कैदियों से मिलते हैं। फिर उन फौजियों पर उनके दुश्मन हमला कर देते हैं। फिर उस मौके का फायदा उठाकर बंदर भाग जाते हैं और सीजर उस लीडर को मारने चला जाता है, लेकिन उसको नहीं मारता और दुश्मन सब लोगों को मार देते हैं और बंदर भाग जाते हैं और फिर यहाँ मूवी खत्म हो जाती है।